अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है ये है रिक्लैम्ड ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की जैसे आपने पढ़ा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद इसकी एक टाइप है ब्रेकर ब्लॉक भी आपने पढ़ा। तो इस तरह ये एक भी टाइप है रिक्लैम्ड ऑर्डर ब्लॉक। और जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा बनती भी है, मार्केट सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती है, उस टाइप के अंदर ये एक आपकी टाइप है रिक्लैम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट किन की ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। एक तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो उसकी ऑर्डर ब्लॉक की टाइप के अंदर ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, और रिक्लैम्ड ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, इसका कोई सिनेरियो थोड़ा सा ब्रेकर से भी मिलता जुलता है और प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी मिलता जुलता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको आइडेंटिफाई करके चलना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि मार्केट आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है एज इट इज। ठीक है, ये मार्केट का आपके पास बुलिश ट्रेंड है। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये लगाते हुए जा रही है। अब ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। अब ये मार्केट को यहां से नीचे गिराता है। रेजिस्टेंस से मार्केट क्या करेगी, मार्केट नॉर्मली सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, ये अब जब मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, तो आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर आया यहाँ पे, लेट्स सपोज। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया इस लास्ट लो के ऊपर। ओके, अब ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब आपने बुलिश के ट्रेंड के अंदर लास्ट रेड कैंडल को मार करना है। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल को। तो आपके पास एक लास्ट रेड कैंडल कहां पे हो सकती है, ये हो सकती है यहां पे। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसको चले मैं यहाँ, ये आपके पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसको इस एरिया के ऊपर देखना है। लेट्स सपोज मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, आप इस एरिया के ऊपर भी देख सकते हो। दूसरा वे भी बताता हूं। तो ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, लेट्स सपोज, और ये आपके पास एक ब्रेकर बना। अब ये पहले ब्रेकर बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट इसको कुछ रिस्पेक्ट दे। ठीक है, ये सिनेरियो जो है रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैंने मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि मार्केट कुछ इस वे में भी इसको रिस्पेक्ट देती है। तो ये आपके पास एक ब्रेकर था, ठीक है, लास्ट हाई के ऊपर। अब मार्केट ने यहां से सेल लाना था, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक करके सेल लाई। अब जब मार्केट अगेन इस एरिया के अंदर एंटर होगी तो मार्केट सेल आ सकती है। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट रूल है जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है वो कुछ इस तरह से है कि लास्ट आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आया है उसके नीचे का जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सिंपल सा जिस तरह सिखाया है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहां पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर आया है, ठीक है, इसके आसपास मार्केट ने, अब यहां से मार्केट को बाय जाना चाहिए था, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। ठीक है, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, तो ये यानी कि ब्रेकर, अब ये ब्रेकर बन गया। ठीक है, अब ये ब्रेकर बन के कुछ इस तरह से भी ट्रेड होगा। अब यानी कि आपके नजर में ये ब्रेकर है। ठीक है, ब्रेकर तो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, अब ये ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर था। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था आपके पास। एक सिनेरियो कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके मार्केट अगेन इस एरिया से रिजेक्ट होके आई। ठीक है, अगेन इस एरिया से रिजेक्ट होके आई। तो अब अगेन जब इस एरिया से रिजेक्ट होके आए, मार्केट कुछ नीचे गिरे, तो फिर जब अगेन मार्केट इस एरिया के अंदर एंटर हो तो आप अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हो। अब उस ट्रेड को प्ले करने के लिए कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि मार्केट जाए, ये जाए, अब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे या नीचे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इस एरिया के अंदर एंटर हो। ठीक है, आपके पास इतनी कंफर्मेशन होनी चाहिए, इसके बिना डायरेक्टली रिक्लैम्ड के ऊपर आप एंटर नहीं हो सकते। और दूसरा सिनेरियो कि इसके ऊपर थोड़ी सी कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन कुछ किस तरह से करनी है कि लाइक आपने H1 H4 के ऊपर इसको मार्क किया, तो अब आपने M15 के ऊपर जाके देखना है कि मार्केट क्या इस एरिया से रिजेक्ट हुई है। अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हुई है तो फिर आपने अपनी ट्रेड को एक्टिव करना है। अगर रिजेक्शन नहीं मिल रही तो आपने फिर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई? मैं ज्ञान थोड़ा सा इसको आपको सेल के ट्रेंड में समझाता हूं। अब सेल के ट्रेंड के अंदर क्या है, मार्केट क्या कर रही है, हायर लो हायर आई,
ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी मार्केट चल रही है। ओके, अब यहां पे आपने फर्स्ट इस चीज को देख रहे हैं, हाई के अंदर भी आप लो को देखते हो और बुलिश के अंदर भी, बिरिश के अंदर भी, सॉरी बुलिश के अंदर आप हाई को देखते हो, बिरिश के अंदर आप लो को देखते हो। जो बुलिश का सिनेरियो है वो थोड़ा इससे डिफरेंट मैंने दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये जो सिनेरियो है ये एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग है और इसी का आप उल्ट बुलिश भी कर सकते हो। दोनों तरीकों यूज कर सकते हो। जो अब भी तरीका बताने लगा हूं, अगर इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो एक्यूरेसी कुछ ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, बाकी मार्केट कुछ वो बताने का मकसद कि मार्केट कुछ उस तरह से बिहेव करती है तो लिहाजा ट्रैप नहीं होना। अब जैसे कि बिरिश है, अब बिरिश के अंदर आपने करना है लास्ट लो के ऊपर जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसको मार करना है ये। ठीक है, अब ये आपने मार कर दी। अब मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आई, मार्केट अगेन ऊपर चली गई इस तरह कुछ। ठीक है, अब यहां पे जाके मार्केट ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, ये आप लास्ट वैलिड लो, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने प्रेजेंट कर दिया। ओके, अब जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर को प्रेजेंट कर दिया, अब मार्केट जब अगेन इसके अंदर आएगी तो मार्केट आपकी बाय साइड जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे की जाना भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गई, ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी प्रेजेंट किया। इस तरह की कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर जब मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी तो मार्केट आपकी बाय साइड की तरफ जाएगी। और अक्सर आपने चार्ट के अंदर देखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स के या जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है, फेक आउट देती है तो फिर निकल जाती है। तो अक्सर ये एरिया उस मार्केट के आसपास जहां से मार्केट निकलती है वहां पे अक्सर कुछ ये एरिया पड़ा होता है। ठीक है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देती है। ओके, तो आपने कुछ इसको इस तरीके से ट्रेड करना है। समझ आ गई? अब चार्ट पे चलें। H1 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसके लिए एक बात याद रखना कि आपको ना एक प्रॉपर पुल बैक चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लो लगना चाहिए, पुल बैक हो फिर लेना है आपने, अदरवाइज नहीं। ठीक है, किसी और पेयर पे चलते हैं जहां पे ट्रेंड सही चल रहा हो कोई डायरेक्शन का। और गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर तो स्ट्रक्चर बहुत कम नहीं सही वाज़ा होता है। ये भी यूएसडी पे चलता है। अभी देखिएगा कि ये आपके पास मार्केट आ रही है, ये लास्ट लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि देखना है जरा रिक्लैम्ड को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। अब ये मेरे पास एक लास्ट पुल बैक जो आया, मेरे पास ये एक प्रॉपर पुल बैक है। अब यहां पे लास्ट ग्रीन कैंडल मेरे पास कुछ ये थी। ठीक है, ये ओके, अब लास्ट ग्रीन कैंडल मेरे पास ये थी तो ये एक हल्का सा पुल बैक आया। ठीक है, ये अब इसकी बनस्बत ये कुछ अच्छा ज्यादा पुल बैक है, मैं इसको भी ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि पुल बैक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पुल बैक को एक चीज देखा करें कि जब आप पुल बैक को या रिट्रेसमेंट को ले रहे हैं मार्केट के अंदर तो देखा करें कि एग्रेसिव है क्या। एग्रेसिव का मतलब कि मार्केट वहां से किस मूड के साथ निकल रही है। अब यहां से मार्केट शॉर्टली आई और तेजी के साथ ऊपर गई, फिर ब्रेक किया। ओके, और यहां से भी मार्केट ने आपके पास कुछ यही सिनेरियो प्रेजेंट किया। आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। अब ये इतना ज्यादा खास पुल बैक नहीं है, ये कुछ ज्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव है। ठीक है, मैं इसको ज्यादा ले लूंगा। अब ये देखना है कि अब जब मार्केट वापस इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर गई, मैं इसको चलने रिमूव करता हूं। ठीक है, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मेरे पास लास्ट लो ये था। ठीक है, ये यहां पे मार्केट ने आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन को प्रेजेंट किया। ठीक है, यहां पे अब जो मार्केट ने आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइन को प्रेजेंट किया, इसी नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट ने इसके अंदर एंट्री की। मार्केट ने रिक्लैम्ड के अंदर एंट्री करते हुए, अब ये देखो जरा कॉन्सेप्ट समझना, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक हुआ, ब्रेकर ब्लॉक बना, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद फेल नहीं हो गया।
ठीक है, लास्ट लो के ऊपर आपका ये फेल नहीं होता बल्कि रीक्लैम्ड बनता है कुछ इसी तरह से। तो जब मर्कीड अगेन कुछ इसके अंदर एंटर हुई इस तरीके से, तो मर्कीड ने अगेन इसको रिस्पेक्ट दी। ठीक है, अगर मैं कुछ आपको एक थोड़ा सा एक और बात समझाऊं, ये देखिएगा, ये आपके पास क्या था, ये ब्रेकर की थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें। ये सेल साइड का आपके पास था, स्ट्रक्चर बाय का शिफ्ट हो चुका था। अब आपने इसको सेल की तरफ अगर ट्रेड करना था, छोटी मोटी करनी थी, क्योंकि आपको पता था ये ब्रेकर बनेगा, मार्केट बाय की तरफ है। ठीक है, तो अभी फिर मार्केट ने अगेन गई, ब्रेक किया, और ब्रेक करके जब वापस रिटेस्ट करने आई या रिजेक्शन आपको मिली, कंफर्मेशन मिली, आप बाय की तरफ चले गए, मार्केट बाय की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप पीछे चलते हैं और अब ये देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करनी है। ये एक आपके पास लास्ट पुल बैक लगा है, ये मार्केट गई है। ठीक है, इस पुल बैक के अंदर लास्ट रेड कैंडल कौन सी है, वो ये वाली। ठीक है, अब मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब इसी एरिया के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन भी प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, इसी एरिया के अंदर ही। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन आई, मार्केट यहां से थोड़ी सी उठी। जब भी इस एरिया को मार्क करें तो कोशिश करें कि उस एरिया को लें जहां से मार्केट पहले थोड़ी सी उठी हो। ठीक है, अब मार्केट ने इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट उठी। ठीक है, और फिर ये अब आपका ये आपके अकॉर्डिंग ये ब्रेकर बना होगा, लेकिन ये ब्रेकर नहीं। ठीक है, ये रीक्लैम्ड है। रीक्लैम्ड ब्रेकर में फर्क ये है कि आपका जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको ब्रेकर कहते हैं, और जो फेल नहीं है वो अगर ब्रेक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन साथ में प्रेजेंट होता है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो वो रीक्लैम्ड। ठीक है, अगर इस एरिया के अंदर या इस एरिया के आसपास आपको एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक भी मिलता है तो आप उसको भी रिस्पेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, मार्केट नीचे गई, नीचे जाते ही मार्केट ने जब इस जोन के अंदर अगेन टैप किया तो आपकी मार्केट फिर अच्छी बली गिरी। ठीक है, जब आपकी मार्केट गिरी, अब आपकी मार्केट अगेन गई ऊपर। ठीक है, अगेन ऊपर चली गई, तो यहां पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये सेल साइड का। ठीक है, ये लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसको फिल किया, तो लिहाजा ये मेरे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, वो क्यों था, क्योंकि ये मेरे पास एक लास्ट लो का ब्रेक का स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट कैंडल थी वो ये थी। तो इस कैंडल को जैसे ही मार्केट ने रीच किया तो देखें मार्केट कितनी जबरदस्त गिरी। ठीक है, अब जो ऑर्डर ब्लॉक, रीक्लाइम्ड ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक कुछ भी है, आपका सबसे ज्यादा मजे का चलने वाला पेयर जीबीपी यूएसडी है। जीबीपी यूएसडी आपका लेवल टू लेवल चलता है, याद रखना। ठीक है, ये लेवल टू लेवल चलता है, स्टेबल पेयर है। पिप वैल्यू बेशक थोड़ी सी कम है लेकिन अच्छी एक्यूरेसी आपको दे जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को और रिक्लाइम्ड रिजेक्शंस को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। तो ये था आज ये आपका कुछ ऑर्डर ब्लॉक का लेक्चर। ठीक है, और सबको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है।